हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट, ओके। ब्याज, जिसको हम हिंदी भाषा में ब्याज भी बोलते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, फॉर दैट वी नीड वन थिंग इज दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम मूलधन भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। ओके, ये रुपीज की फॉर्म में रहती है, लाइक 1000 रुपीज, 10 रुपीज। आफ्टर दैट वी डिसाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट पे हम वो वैल्यू दे रहे हैं, लाइक 2%, 2.5%, 4%, एनीथिंग इट कैन बी। पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर की फॉर्म में हम उसको वहां पे डिसाइड करते हैं। ओके, टाइम पीरियड या वी कैन से टाइम ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए हम उसको वो अमाउंट दे रहे हैं। इट कैन बी 2 ईयर, इट कैन बी 4 मंथ, इट कैन बी 50 ईयर, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, आफ्टर दैट हमें रिक्वायर्ड है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है हमारा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। लाइक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज, रेट हमारा है 2% एंड ईयर हमारा है 3, एंड इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 10 इज 60 रुपीज। ओके, सिंपल हम यहाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है। आफ्टर 3 ईयर वो उससे कितना टोटल अमाउंट लेंगे, वो कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। टोटल अमाउंट के लिए हमारा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा था फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज एंड हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 60 रुपीज, तो इट विल बी 1060 रुपीज। आफ्टर 3 ईयर वो उससे कितना टोटल अमाउंट लेगा, 1060। ओके, यहाँ पे रेट है 2% एंड टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर। ओके, इन सम केसेस लाइक केस 1 it is given like 4.3. okay, so either you can use this value directly or multiply all the values in the form of decimal. इसको आप क्या सिंपल भी ले सकते हैं और सारी कैलकुलेशन को 4/3 से मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपको लगे, और लास्ट में जो आपका आंसर आए उसमें आपको लाइक 463 आंसर आया है, तो 1 वैल्यू से पहले आपको डेसिमल पुट करना है। ओके, one more method is there, you can write 43/10. okay, for your calculation, write 43/10 in your calculation और solve that calculation. case 2 क्या हो सकता है हमारे पास। केस 2 हो सकता है कि आपको टाइम ड्यूरेशन ईयर की फॉर्म में ना हो, ईयर की फॉर्म में ना देके मंथ की फॉर्म में गिवन हो। किसकी फॉर्म में गिवन हो, लाइक 4 मंथ। बट हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम हम कैलकुलेट करते हैं, पर ईयर। तो मंथ में अगर वैल्यू गिवन है तो उसको हम ईयर में ट्रांसफर करेंगे। फॉर दैट वी विल राइट 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर इज 12, सो इट विल बी 1/3 ईयर। ओके, ऐसे हम इसको राइट करेंगे। ओके, हम कोई भी एग्जाम्पल लेकिन केसेस हो सकते हैं। आपको हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, टाइम गिवन हो, रेट गिवन हो, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। 3 वैल्यूज हमको गिवन रहेंगी, अदरवाइज हमको प्रिंसिपल गिवन होगा, टोटल अमाउंट गिवन होगा। टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और रेट और टाइम में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। इफ 4 बिकम ₹10 इन 50 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट परसेंटेज पर एनम इज। हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 4 रुपीज। ओके, ₹10 इन 50 ईयर, 4 हमारा 10 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स टोटल हम उससे 10 रुपीज ले रहे हैं आफ्टर 50 ईयर। तो 10 हमारा क्या है, हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा क्या है, 10 टोटल अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 10 - 4 इज 6 रुपीज। ओके, नाउ
टाइम ड्यूरेशन हमको कितना गिवन है 50 रुपीज। सो टाइम इज 50 ईयर 50 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है हमारे पास, हमको रेट फाइंड आउट करना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 6 रुपीज, प्रिंसिपल है हमारे पास 4 रुपीज, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन है 50 रुपीज डिवाइडेड बाई 100। 50 डिवाइडेड बाई 100 इज 2। ओके, 2 जा 4 और 2 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6। आर इक्वल टू क्या होगा हमारा 3। ओके, ये सिंपल आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको। अगर आपको ऐसे कैंसिल करना नहीं आता है तो राइट 6 इक्वल टू 4 इंटू आर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। फर्स्ट हम इसको कैंसिल करेंगे 50 को 100 से, 2 2 जा 2 जा 4, 52 जा 100। सो ये 2 पे होगा, 2 2 जा 4। सो ये क्या होगा हमारा, जो हमको फाइंड आउट करना होता है वो हमको लेफ्ट साइड लिखना होता है। 2r इक्वल टू 6। सो r क्या होगा हमारा 6। 2 इधर हमारा क्या है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, डिवीजन की फॉर्म में आएगा। सो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% पर एनम। ओके, ठीक है, इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ₹460 अमाउंट टू ₹640 इन 6 ईयर, व्हाट विल इट अमाउंट टू बी इन 2 ईयर एट द सेम रेट। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 460 रुपीज। ओके, टोटल अमाउंट हमने लिया है आफ्टर 6 ईयर, टोटल अमाउंट हमने कितना लिया है, 6 ईयर के बाद हमने कितना लिया है 640 रुपीज। ओके, टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इट विल बी 640 माइनस 460 दैट इज 180 रुपीज। ओके, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना है, यहाँ पे टाइम है 6 ईयर। सो ये बोल रहा है 6 ईयर में हमने टोटल कलेक्ट किया 180 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। यही हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, यही हमारे पास रेट है, और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना होगा, 2 ईयर होगा एट द सेम रेट। रेट सेम है, टाइम सेम है, तो हम क्या करेंगे, 6 ईयर में हमारे पास कितना हमने कैलकुलेट किया है, टोटल 180 रुपीज हमने कैलकुलेट किया है। तो 1 ईयर में हम कितना कलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 6। और अभी हमें 2 ईयर में कितना कैलकुलेट करना है, तो 2 को हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6 3 जा 18, 30 इंटू 2 इज 60 रुपीज हम कैलकुलेट करेंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कि क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या रेट है, क्या रेट तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि सिंपली हमें 6 साल में हमने कैलकुलेट किया है 180 रुपीज, तो 2 साल में कितना कैलकुलेट करेगा, 60 रुपीज वो कैलकुलेट करेगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 6 साल में हमें गिवन था, 2 साल का हमें फाइंड आउट करना था इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमें यहाँ पे लेंगे, मनी लेंडर लैंड ₹60 एंड कलेक्ट ₹66 एट द एंड ऑफ 4 मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। मनी लेंडर के पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, हमारे पास स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट इज 60 रुपीज। टोटल अमाउंट उसने कैलकुलेट किया आफ्टर 4 मंथ कितना कैलकुलेट किया, 66। ओके, टाइम हमारे पास क्या है, 4 मंथ है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 4/12 ईयर, इट इक्वल टू 1/3। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, हमको टाइम फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दैट विल बी 66 माइनस 60 इक्वल टू 6 रुपीज। ओके, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म नहीं है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एसआई क्या है, 6 इंटू पी, प्रिंसिपल इज 60, रेट इज नो
we need to find out. Okay, time is 1/3 divided by 100. Okay, 20 को हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 6 इक्वल टू 2 5 जा। ओके, 1/5 आर। सो जो भी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट हम उसको राइट हैंड साइड में लेंगे, आर इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या है 1/5 है हमारा, 1/5 है तो अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी 5/1, दैट विल बी 30%। ओके, 60 सिंपल इंटरेस्ट रेट हमको फाइंड आउट करना है। टाइम है हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाई 100। सिंपली हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, लाइक 23 जा 60, सो ये 20 पे होगा, 10 से 10 कैंसिल होगी, और 2 5 जा 10, सो इट विल बी 1/5 आर। ओके, 6, सो आर हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, आर इक्वल टू 6 इंटू, ये क्या है हमारा 1/5 है, बट इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1, दैट विल बी इक्वल टू 30/1 इक्वल टू 30 ओनली। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 30%। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही जेन्युइन वीडियोज आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू।